आपकी पीठ पर तब तक कोई सवारी नहीं कर सकता जब तक आपकी पीठ झुकी हो। उस अधिकार का भी मिलने से क्या फायदा जो अधिकार टाइम से न मिल पाए। ये बात पायलट पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं पायलट के समर्थक विधायक। उनका कहना है कि पायलट ने मेहनत तो खूब की पर उनको फल नहीं मिल पाया, कि फल कोई और ही खा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में कांग्रेस में काफी टाइम से अधिकार की लड़ाई चल रही है और पायलट का कहना है कि उनका फल कोई और ही खा रहा है और वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी इस विवाद को अक्टूबर की शुरुआत महीने में ही खत्म कर देना चाहते हैं। वहीं इसी बीच गहलोत और पायलट खेमे की सियासी तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। सियासत का हर वो दांव पेच इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अपना फायदा तो नहीं हो रहा बल्कि विरोधियों को तमाशा देखने का मौका जरूर मिल रहा है। पायलट खेमे की ओर से अपने अधिकार की मांग की जा रही है तो गहलोत गुट के नेता भी इसे बेफजूल की बात बता रहे हैं। गहलोत के करीबी मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कुछ दिनों पहले साफ ही कह दिया था गहलोत सरकार के राज में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ना जाने क्यों विरोधियों को जलन हो रही है। खचरियावास ने कोरोना काल का उदाहरण भी दिया जिसमें अच्छा काम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने भी गहलोत सरकार की तारीफ की थी। खचरियावास अब गहलोत का बखान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो पायलट के करीबी हुआ करते थे, उनके अधिकार की बात करते थे, लेकिन जब से सत्ता में अशोक गहलोत आए तो वो बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं और वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। सिर्फ खचरियावास ही क्यों, अशोक चांदना को ही ले लीजिए। बताया जाता है कि पायलट के दबाव के चलते खचरियावास को मंत्रिमंडल में जगह दी थी, लेकिन वो अब पायलट को भूल चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर गहलोत की तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन पायलट को कोसने में भी कसम नहीं छोड़ते। अब गहलोत ने मंत्री बनाया है तो उनका गुणगान तो करना ही बनता है। खैर, अब गहलोत गुट हो या पायलट का खेमा, सबकी निगाहें नवरात्रि के बाद होने वाले कैबिनेट विस्तार पर टिकी हैं। कुछ मंत्री तो विधायक बनने के लिए जुगाड़ लगाने लगे हैं और जो पहले से मंत्री हैं वो इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं कि डर है कि कहीं उनके नीचे से कुर्सी खिसक न जाए। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में स्वार्थ की लड़ाई दिख रही है। जैसे भी हो, नेता कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं और इसके लिए चाहे शब्दों के बाण क्यों न चलाने पड़ जाएं, सामने वाला घायल हो या न हो उसकी परवाह किसी को नहीं है। अभी तक कोरोना और अपनी बीमारी का बहाना लगाकर अशोक गहलोत अपने घर में बनते। पिछले 18 महीने से अशोक गहलोत ने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और उन्हें जैसे ही आभास हुआ कि उनकी कुर्सी खतरे में है तो वो एक्टिव हो गए। और जब से उन्हें ये पता चला है कि सचिन पायलट राहुल गांधी से मिले हैं तो उनके मंत्री और सारे विधायक एक्टिव हो चुके हैं, जैसे कि कल ही सरकार बनी है। बहरहाल आला कमान की ओर से इस लड़ाई को खत्म करने का मन बना लिया गया है। जल्द ही सबका हिसाब किताब बरकरार कर दिया जाएगा। हो सकता है कि अजय माकन कैबिनेट विस्तार से पहले जयपुर का दौरा करें और सबको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाए, लेकिन जब मन में गांठ पड़ जाती है तो जल्दी मिटती नहीं। घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन दिलों की नफरत को मिटाना इतना आसान नहीं। कबीरदास जी ने सच्ची कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से भी फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए।